हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे स्टूडियो में मनोविज्ञान के सिद्धांतों के बारे में। देखिए, इससे पहले जो हम लोग काफ़ी सिद्धांत पढ़ चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। आप उन सिद्धांतों को पढ़िएगा। और आपको पता होना चाहिए, जो मनोविज्ञान में सिद्धांत है एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। अगर मैं जितने सिद्धांत आपको बता रहा हूँ तैयार कर लेते हैं तो कम से कम आपके 30 में से 10 नंबर पक्के हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। इस वीडियो में क्या बात होगी? सिद्धांत और नियम पर बात होगी, और वो सिद्धांत और नियम जो है किसने दिए हैं, यानी प्रतिपादक कौन है, उस पर बात होगी। लास्ट में आपके लिए कुछ MCQs हैं, जिससे आप जान पाएंगे कि आपने कितना सीखा इस वीडियो से। देखिए, आज तो जो है एकदम छोटा छोटा नॉलेज देना है कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। ठीक है, डिटेल से जो है आगे बात होगी। तो पहला सिद्धांत है हमारा मनोलैंगिक सिद्धांत, दूसरा है मनोविश्लेषण सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत जो है सिगमंड फ्रायड ने दिए हैं। मन को फ्राई कर दिया, फ्रायड। ठीक है, मन को विश्लेषण कर दिया, फ्राई कर दिया। इस तरीके से याद रखेगा रिलेट करके। तो मनोलैंगिक सिद्धांत और मनोविश्लेषण सिद्धांत जो है ये किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड ने। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? एरिक एरिक्सन महोदय ने। एग्जाम में पूछा जाता है कि मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड ने। अगला है हमारा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? थांडाइक महोदय ने। ये कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। देखिए, ट्रायल एंड एरर थ्योरी इसको इंग्लिश में कहते हैं। इनके सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्दीपक उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। देखिए, उद्दीपक ऐसी चीज होती है जिसको देख करके कोई भी व्यक्ति या जानवर प्रतिक्रिया करता है, यानी अनुक्रिया करता है। जैसे आपके सामने आपको भूख लगी हो और आपके सामने जो है क्या आ जाए, आपके सामने जो है रसगुल्ले आ जाए तो आपके मुंह में पानी आने लगता है। तो उद्दीपक क्या होगा? उद्दीपक होगा रसगुल्ले। ठीक है। और उद्दीपक को इंग्लिश में स्टिमुलस कहते हैं, इसे S से डिनोट करते हैं, और अनुक्रिया को रिस्पॉन्स यानी R से डिनोट करते हैं। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है SR थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अगला है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। देखिए, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए थांडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर, भूखी बिल्ली पर। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत IP पावलोव, इवान पेत्रोविच पावलोव ने दिया था। इनके सिद्धांत को CR थ्योरी के नाम से जानते हैं। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इनसाइट थ्योरी जो है वर्दीमर, कोफा और कोहलर जो है इससे जुड़े हुए हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। प्रतिपादक हैं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के वर्दीमर। प्रयोग जो है किसने किया है? कोहलर ने वनमानुष पर, जिसका नाम क्या था? सुल्तान था। और कैनारी द्वीप पर जो है कोहलर ने वनमानुष पर प्रयोग किया था, जिसका नाम क्या था? सुल्तान। कोफ्फा ने जो है अपनी पुस्तक में इसको प्रकाशित किया था, तभी जो है ये जो सिद्धांत है फेमस हुआ। अगला है क्रिया प्रसूत सिद्धांत। इसे जो है RS थ्योरी के नाम से जानते हैं। और ये किसने दिया था? ये दिया था स्किनर महोदय ने। और स्किनर ने अपना प्रयोग जो है किस पर किया था? चूहे पर और कबूतर पर। चूहे पर 1938 में, और 43 में किस पर किया था? कबूतर पर। ठीक है। अगला जो हमारा सिद्धांत है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है सोशल लर्निंग थ्योरी जो है अल्बर्ट बंडूरा ने दी है। ठीक है। इन्होंने जो है जीवित जोकर पर जो है प्रयोग किया था। ये कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो समाज में हो रही घटनाओं को देख करके सीखता है। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। अगला है अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत। फील्ड थ्योरी जो है कूर्ट लेविन ने दी थी। इसको कैसे याद रखेंगे? अगर हमारे क्षेत्र में आप आ गए, मतलब किसी से आपकी लड़ाई हो जाती है, तो आप क्या कहते हैं गुस्से से? हमारे क्षेत्र में अगर दिखाई दिए भैया तो तुमको जो है कूट देंगे। कूट लेविन को कूट देंगे। तो अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत जो है कूट लेविन ने दिया था। चिन्ह अधिगम सिद्धांत जो है टालमैन ने दिया था। ठीक है। अगला सिद्धांत है समीपता का सिद्धांत। देखिए, समीपता का जो सिद्धांत था ये गुथरी ने दिया था। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि समीपता का सिद्धांत किसने दिया था? गुथरी ने। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत जो है कार्ल रोजर्स ने दिया है। अधिगम सोपानकी का सिद्धांत जो है रॉबर्ट गैने ने दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। डिटेल से बात होगी तो आपको जो है समझ में आएगा। अभी तो जो है केवल आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा सिद्धांत जो है और कौन सा नियम किसने दिया है। पुनर्बलन का सिद्धांत जो है किसने दिया है? CL हल, क्लार्क एल हल ने। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? CL हल ने। अगला है स्वदर्पण का सिद्धांत किसने दिया है? कूले ने।
सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दुर्खिम ने दिया है। ये सामाजिकरण के सिद्धांत हैं। किसके हैं? सामाजिकरण के। समान तत्वों का सिद्धांत जो है किसने दिया है? थांडाइक महोदय ने। सामान्यीकरण का सिद्धांत जो है CH जड ने दिया है। सील गुण का सिद्धांत आलपोर्ट और कैटल ने दिया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है जिसकी 4 अवस्थाएं थी, किसने दिया है? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, जीन पियाजे महोदय ने जो है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी? इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष की होती है। दूसरी बताई थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष की होती है। तीसरी बताई थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष की होती है। चौथी बताई थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 14 वर्ष की या 11 वर्ष से अधिक की अवस्था होती है। ठीक है, डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। अगला है नैतिक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग ने दिया था। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत वाइगोस्की ने दिया था। भाषा विकास का सिद्धांत जो है चोमोस्की ने दिया था। ठीक है, देखिए इसके बाद प्रश्न बहुत ही अच्छा है। सीखने के प्राथमिक नियम और गौड़ नियम जो है किसने दिए थे? ये दिए थे थांडाइक महोदय ने। इन्होंने सीखने के प्राथमिक नियम 3 बताए थे, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। और गौड़ नियम बताए थे 5, बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम। ये टोटल जो है 8 नियम दिए थे। एग्जाम में पूछ सकता है कि सीखने के कुल कितने नियम थे, तो 8 नियम थे। 3 थे आपके प्राथमिक और 5 थे आपके गौड़। तो ये जो आपका वीडियो था छोटा सा, आपको याद रखना है कि कौन कौन से नियम किसने दिए हैं और कौन कौन से सिद्धांत किसने दिए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं। आपके लिए कुछ प्रश्न हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको जो है कितना आया है इस वीडियो से। तो प्रश्न है, स्वादर्पण का सिद्धांत जो है किसने दिया है? दुर्खिम ने, मीड ने, कुले ने, जड ने। स्वादर्पण का सिद्धांत जो है किसने दिया है? स्वादर्पण का सिद्धांत जो है किसने दिया है? ये दिया है कुले महोदय ने। समीपता का सिद्धांत किसने दिया है? चोमोस्की, वाइगोस्की, कुले, गुथरी। समीपता का सिद्धांत जो है किसने दिया है? ये दिया है गुथरी महोदय ने। और देखिए, जितने भी प्रश्न सही करेगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? फ्रायड, गैने, रोजर्स या हल। मन को फ्राई कर दिया किसने? फ्रायड ने। तो आपका पहला ऑप्शन सही है। अगला है, प्राथमिक नियम सीखने के कितने थे? 2, 3, 5, 6। तो प्राथमिक नियम सीखने के कितने थे? 3। अगला है, सील गुण सिद्धांत जो है किसने दिया है? सील गुण सिद्धांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पावलोव, स्किनर, कैटल, रॉस। सील गुण सिद्धांत जो है किसने दिया है? RB कैटल ने। नैतिक विकास का सिद्धांत जो है किसने दिया है? चोमोस्की, कोहलबर्ग, रॉस या जीन पियाजे। नैतिक विकास का सिद्धांत जो है ये किसने दिया है? ये दिया है कोहलबर्ग ने। ठीक है, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? चोमोस्की ने। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? हल ने। समीपता का सिद्धांत किसने दिया है? गुथरी ने। पर्यावसन त्रुटि का सिद्धांत थांडाइक ने। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव ने। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत वर्दीमन, कोहलर और कोफा ने। क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने। तो इस तरीके से याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में डिटेल से। थैंक यू फ्रेंड्स।